जिस महीने के मध्य अंतराल में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष समाप्त हो चुका होगा, तो वहीं 20 जून 2021 से जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहते हुए कुंभ राशि में गमन करते हुए जब वक्री हो जाएंगे और इसके साथ में ही जब मंगल जैसे ऊर्जा कारक ग्रह 2 जून 2021 के बाद से ही राशि भाव में नीचस्थ आधार को लिए हुए होंगे, तो किस तरह के फलाफल यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2021 के महीने में निकल कर आते हैं, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ आप देखिए कि चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान में 13, 14 और 15 जून को रहने वाला होगा। मंगल 2 जून 2021 के बाद से ही एक तरह से पंचम और दशम भाव के अधिपति यहाँ राशि भाव में चलायमान रहेंगे। तो वहीं 5th हाउस की पोजीशन में आप देखें कि केतु की स्थितियां निरंतर गमन करने वाली होगी। वक्रगत आधार में ही केतु चलते हैं। 7th भाव में शनिदेव की पोजीशन बनी हुई है, तो वहीं शनिदेव भी यहाँ अभी वक्रगत अवस्थाओं में ही चल रहे हैं, रेट्रोगेटिंग पोजीशंस में है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ अतिचारी होकर कुंभ राशि स्थान में ही एक तरह से 6th हाउस और 9th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 8th हाउस में, हिडन और रिसर्च हाउस में द्वितीय तृक में चल रही है। तो 20 जून के बाद से ये भी वक्री हो जाएंगे। एकादश भाव की स्थितियां महत्वपूर्ण है। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष 15 जून 2021 को समाप्त हो जाएगा। राहु यहाँ एकादश भाव में ही पुण्य फलों का उदय करने वाले, सूर्यदेव एक तरह से धन भाव के जो अधिपति हैं ये द्वादश भाव में रहने वाले होंगे। बुध की जो स्थितियां हैं ये वक्रगत आधार में ही चलते हुए वृषभ राशि स्थान में 2 जून को प्रवेश करेगी। 22 जून के बाद से यहाँ बुध मार्गी भी हो चुके होंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जो एक कंफ्यूजन की स्टेट बनी होती है और साथ ही साथ में व्यक्ति भ्रमित होता है अपनी ऊर्जा को लेकर, अपने कामकाज के अनुभव को लेकर जो आशंकित होता है वो प्रवृत्तियां यहाँ आपके लिए बनी रह सकती है। अनुशासन में कमी नहीं रहे ये आप ध्यान रखिएगा इस पूरे ही महीने के 30 दिनों में, और विशेष तौर पर 1 जून को छोड़ दिया जाए तो 2 जून से लेकर 30 जून तक जो एक डिसिप्लिन की अप्रोच होती है उसमें कमी नहीं आने पाए। नौकरी पेशा जीवन हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या व्यापारिक जीवन के अंदर चलता हुआ कोई भी स्तर विशेष हो, उसमें आपको इस बात को मूल मंत्र की तरह अपने साथ में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे स्तर पर आप इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा रुपए पैसे का लेन देन है तो उसके अंदर हम एक सेग्रीगेशन करके रखेंगे। एक साथ में कोई भी मनी को इन्फ्यूज करने के बजाय उसको आप टुकड़ों के साथ में लेकर चलें। निवेश के इस माध्यम को अपनाना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल की गतिविधि के अंदर यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, रुकना आपके लिए इस समय में ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दीजिएगा। पुराने अनुभवों से दूर हटकर जो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उस पे ज़्यादा आपको एक तरह से बल देने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं द्वितीय भाव ये एक विशेष स्थिति है। आप देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति है वो लाभ भाव में रहेंगे सूर्यदेव, किंतु ग्रहण दोष में रहेंगे। इसी वजह से धनागमन की स्थितियां जो भी एग्जिस्टिंग वर्किंग प्रोस्पेक्ट है उसके साथ में चलती रहेगी, किंतु खर्चों के आधार भी सामने होंगे। कोई भी ऐसा निर्णायक सौदा सामने निकल कर आ रहा है जहां से बेनिफिट मिल सकता है, मन उचाट होता है और व्यक्ति वहीं पर गलतियां करता चला जाता है। ये संभावित स्तर यहाँ साथ में बने रह सकते हैं, जिससे एक दूरी आप जरूर बनाकर रखिएगा। आपके लिए वाणी संबंधित कामकाज के अंदर ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी कमिटमेंट की ओर जाना
दुविधा जनित आधार को बनाएगा, उससे भी एक दूरी आप बनाकर चलें। पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी जो कलह निकल कर आती है, मन मस्तिष्क को पूरे तरीके से झकझोर कर रख देती है, वहां पर भी सावधानी की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये समझने की पूरी यहाँ पर आवश्यकता है कि इसी समय अंतराल की गतिविधि के अंदर आपके लिए जो एक तरह से आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र होते हैं, पुराना कोई भी निवेश है उसको एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा, वहां से बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। हालांकि 15 जून के बाद में खर्चे उस स्तर पर रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं सुख और संपन्नता को बढ़ाने वाले रहें, और उन एक्सपेंसेस के साथ में कहीं ना कहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर जो रोग संबंधी खर्चे होते हैं कुछ हिस्सा वहां पर भी निकल कर आ सकता है, जिससे कि अत्यधिक सावधानी आप बरतें। पहले से ही प्रोएक्टिव रहकर हेल्थ को लेकर जो प्रिकॉशन रखते होते हैं उनको साथ में आप लेकर चलिएगा। वहीं यदि मैं तृतीय भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो पराक्रम भाव के अधिपति है वो लाभ भाव में रहेंगे, जड़त्व दोष रहेगा। इसी वजह से आपको अपने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कोई भी प्रोफाइल चेंज का ऑफर आता है, आप सिर्फ हाल ही के समय के बारे में नहीं सोचें, लंबे समय के साथ में इस निर्णय के क्या प्रभाव आपके सामने होंगे उनको जोड़कर चलते हुए देखने की आवश्यकताएं होंगी। फाइनेंस संबंधी किसी भी फील्ड के साथ में है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके साथ में जुड़ी हुई है, वहां पर भी धीमापन बनाकर निर्णय में रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। भाइयों के साथ संबंधों के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं निकल कर आती है वो मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली हो, ये ख्याल रखिएगा। तो वहीं मित्रों के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं और पूंजी निवेश को लेकर कोई भी गफलत बनी हुई थी, रिश्तों को संभालना और वहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रत्येक पोजीशन को ख्याल रखकर चलना, ये एक मूल मंत्र आप साथ में रखिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि सूर्य और बुध का जो बुधादित्य कुछ दिनों के लिए बनेगा, ये आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में पुनः एक तरह से सक्रिय होने की संभावनाओं को सामने रख सकता है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखिएगा कि जो चतुर्थेश होकर यानी सुख भाव के अधिपति होकर शुक्र जो कि द्वादश भाव में है, ये लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। कुछ ऐसे खर्चे सामने निकल कर आ सकते हैं जो भौतिकता की ओर व्यक्ति को अग्रसर करते हैं, और आप इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी फील्ड के साथ में हैं, यहाँ कुछ अवसर नए तरीके से सामने निकल कर आएंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में चल रहे हैं, कुछ खर्चे करने के साथ में आपके लिए जो बेनिफिट की पोजीशन नज़र आती है उसको भी अपने साथ में आप पूरे तरीके से जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ बेहतरी बनी रहेगी। तो वहीं पर यह भी गौर करने लायक बात है कि शुक्र और बुध का कुछ दिनों के लिए जो ये परिवर्तन का आधार बना रहेगा, ये कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आपको बेटरमेंट दे सकता है। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर में भी आप लगातार एक तरह से नवीन स्थितियों को ग्रहण करते हुए काफ़ी हद तक बेनिफिट लेकर आने वाले रहेंगे। आपसे यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाना चाहते हैं तो वहाँ रुक कर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। वजह यह है कि मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, इनका नीचस्थ आधार है, इसी वजह से ऐसे डिस्टर्बेंसेस सामने निकल कर आ सकते हैं। सावधानी की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो केतु यहाँ पंचम भाव के साथ में रहेंगे। इसी वजह से प्रमुख तौर के ऊपर जो संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी दुविधाएं निकल कर आती है, थॉट प्रोसेस के क्लैशेस निकल कर आते हैं, उनसे एक दूरी बनाकर रखिएगा। जो भी महिलाएं यहाँ फैमिली वे की ओर हैं और 12 से 16 सप्ताह के अंतराल में आप चल रहे हैं, ट्रैवल पूरे तरीके से अवॉइड करके चलना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। तो वहीं पंचमेश की स्थितियां यहाँ राशि भाव के साथ में जुड़ी हुई है, किंतु शुक्र की पोजीशन, धन भाव की पोजीशन की वजह से शेयर मार्केट संबंधी अंतराल में पुराने जो निवेश हैं उनको पुनः रोटेशन की तरफ लेकर जाना ये काफ़ी हद तक बेहतर होगा। यहाँ क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज के अंदर आपको किसी भी तरीके के ओवर एक्साइटमेंट की अप्रोच से पूरे तरीके से सावधान रहना चाहिए। तो वहीं टेक्नोलॉजी और मेडिको फील्ड के एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव है, डिस्ट्रैक्शन रिलेशन की वजह से सामने आ सकते हैं। तो इसी वजह से अपने मन मस्तिष्क के साथ में कोई भी ऐसी नकारात्मकता को हावी होने देने से आपको बचना चाहिए। वहीं षष्ठ भाव,
आप देखिएगा कि रोग भाव के अधिपति अष्टम भाव में चलायमान रहते हुए वक्री भी हो जाएंगे। तो वहीं रोग से रोग की स्थितियां भी इतनी प्रभावी नहीं कही जा सकती। इसी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर जो परेशानियां रहती है उससे अत्यधिक सावधानी आप बरत कर चलने वाले हों, ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। दूसरे आधार के ऊपर जो भी लिवर को लेकर हल्की फुल्की परेशानियां पहले से रही है, अब वो बड़ी है, तो सबसे पहले उनको नियंत्रण में कैसे लेकर आया जा सकता है, इस बात के ऊपर आपको विचार करके चलना चाहिए। तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए खर्चों के ऊपर नियंत्रण लेकर आने वाला होगा, और जब खर्चों पर नियंत्रण आएगा तो कहीं न कहीं वस्तुतः आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो फाइनेंशियल बर्डन के रूप में था वो भी कम यहाँ पर होने वाला रहेगा। ये एक आधार है। तो वहीं पर आप देखिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से हावी थे वो आपकी मानसिक सोच के ऊपर काबिज हो सकते हैं, यानी कि शत्रु अब उस स्तर के ऊपर अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर कलीग आपको रिएक्टिव नहीं कर रहे हैं, किंतु उनकी कही गई बातें आपको डिस्टर्ब कर रही है, व्यवधान दे रही है। उनसे दूर रहने के लिए आपको शिव उपासना के माध्यम को जरूर अपनाना चाहिए। वहीं जो भी खर्चे विदेश संबंधी कामकाज के साथ में निकल कर आते हैं वो स्वागत योग्य रहने वाले होंगे। शुक्र का प्रभाव यहाँ जो षष्ठ भाव पर रहेगा, दांतों से संबंधित हल्की फुल्की तकलीफ यहाँ आपको 15 जून से 22 जून के मध्य दे सकता है, सावधान रहें। वहीं सप्तम भाव, शनिदेव सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है। शश नामक एक तरह से पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, किंतु वक्रगत आधार में चल रहे हैं। इसी वजह से गृहस्थ जीवन में बहुत जल्दी कंक्लूजन की ओर आप जाने से बचिएगा। विवाह हुआ, 5 से 6 महीने बीते, लगने लगा कि यहाँ से निभाव नहीं हो सकता, कहीं न कहीं स्थितियाँ दूसरी ओर जा रही है और हम निर्णय की ओर जाने लगते हैं, उससे आप बचिएगा। ईगो संबंधी पोजीशंस दिक्कत दे सकती है। तो वहीं ये गौर करना होगा कि जो गृहस्थ जीवन के अंदर तारतम्य में स्थापित करने में कमी है, एक बार पोजीशंस को समझा जाए, जांचा जाए, परखा जाए, फिर आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा हितगामी रहेगा। यहाँ व्यापारिक साझेदारियों की ओर जुड़ने से बचें। जिस साझेदारी के अंदर जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी त्वरित गति में निर्णय नहीं लिया जाए। मेटल संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कोई और पोजीशन हो गई, वहाँ आपके लिए ये समय अंतराल काफ़ी हद तक बेनिफिट की अप्रोच देगा। 20 जून के बाद में वहाँ से फायदे और अधिक बढ़ने वाले हो सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर निर्णय लेने की तरफ आपको जाना चाहिए। तो वहीं अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, वक्रगत होने के बाद में यहाँ की जो अप्रोच है विदेश संबंधी कामकाज में आपके लिए तीव्रता को लेकर आने वाली होगी। मेटल संबंधी कामकाज में ये पूरा ही महीना काफ़ी हद तक बेहतर बना हुआ है। वृद्धजनों को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी घर परिवार के अंदर, उसमें भी एक कमी आएगी। ये याद रखा जाए कि किसी भी हिडन टैलेंट को आपने बहुत अच्छे से अपने भीतर इवॉल्व किया है, अभी भी ये समय गुंजाइशों के साथ में है और ज़्यादा खुद के साथ में समय बिताना आवश्यक है। जुलाई और अगस्त के महीनों के अंदर उस टैलेंट को या फिर उस हुनर को लोगों के सामने लेकर आया जा सकता है। अभी प्रिपरेशन के ऊपर पूरा ही बल देकर आप चलिएगा। तो वहीं हम भाग्य भाव की स्थितियों की चर्चा करते हैं। तो भाग्य शुक्र देवगुरु बृहस्पति स्वयं से द्वादश रहने वाले होंगे। प्रमुख तौर के ऊपर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भाग्य का उतना सहयोग नहीं है जैसा कि आप चाह रहे थे। आध्यात्मिक चिंतन में कमी बनी रहेगी। हायर एजुकेशन जो कि विदेश संबंधी आधार के साथ में चल रही है, वहाँ बेटरमेंट आपके लिए निकल कर आ सकता है, ये एक बात है। तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी देखें कि जो भी आपके लिए यहाँ पर अनुभव के साथ में चल रहे कामकाज होते हैं उनको दूर हटाकर सिचुएशन पे ज़्यादा बल देकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं दशम भाव, आप देखिएगा कि जो दशमेश की स्थितियां हैं, यानी कि जो मंगल की स्थितियां हैं, ये राशि भाव के साथ में है। 4-10 का संबंध भले ही है, इसी वजह से एग्जिस्टिंग वर्क के अंदर आपको एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस मिल सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में कोई बातचीत होती है, कोई कलीग आपको कहता है कि इस तरह की नेगेटिविटी हो सकती है। आप जिस कर्म के साथ में संलग्न थे उससे मन हट जाता है, लगता है कि कुछ और ढूंढना पड़ेगा। किंतु यहाँ आप अपनी स्थितियों को जांचें परखें। किसी व्यक्ति की सुनी सुनाई बात के साथ में अपने कर्म को
आप डिस्टर्ब नहीं करने वाले हों, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरी स्थितियों के अंदर ये भी गौर करके चलना होगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर त्वरित गति में कोई भी निर्णय अपने जीवन में आपको यहाँ लेने से सावधान रहना चाहिए। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं छोटी छोटी बातें जो मन मस्तिष्क में पूरे तरीके से घर कर जाती है और लगता है कि कुछ अपना ही कामकाज करना पड़ेगा या कुछ नए की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको समझा नहीं जा रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर अगले व्यक्ति के मेंटल फ्रेम के साथ में जुड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं यदि हम एकादश भाव की चर्चा करते हैं तो जो ग्रहण दोष बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। जो लाभ बारंबार सामने आ रहे थे किंतु दूर होते चले जा रहे थे, वहां पर अब एक पॉजिटिव अप्रोच सामने निकल कर आएगी 15 जून के बाद में। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो भी लंबे समय के निर्णय होते हैं वो आपके लिए हितगामी रहेंगे। और वहीं पर राहु पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं, इसी वजह से जो 22 जून से 30 जून तक का समय अंतराल है इसको काफी हद तक प्रत्येक क्षेत्र में आप बेहतर मानकर चल सकते हैं। अटके हुए कार्यों में वहां से तीव्रता आपके सामने निकल कर आने वाली रहेगी। तो वहीं सूर्यदेव जब द्वादश भाव के साथ में जुड़ जाएंगे, लक्षाधिपति योग बना हुआ है, खर्चों के निमित्त जो रुपए और पैसे होते हैं वो बने रहेंगे, किंतु अनिद्रा जनित रोग आपको यहाँ पर सताने वाले हो सकते हैं। ये गौर किया जाना आवश्यक रहेगा। 15 जून से जुलाई के मध्य भाग तक का समय आपको कहीं न कहीं स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम, कामकाजी जो एक तरह से क्षेत्र होता है वहाँ अधिक समय आपको बिताना पड़ सकता है। इस बात को भी अपने मन मस्तिष्क में स्थापित जरूर आप करके रखने वाले रहें। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।